गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी तैयार हैं ना? तो रेशियो के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि रेशियो ही एक ऐसा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर है जो सारे चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप एज बनाइए, पार्टनरशिप बनाइए, ट्रेंड बनाइए, बोटन स्ट्रीम बनाइए, स्पीड डिस्टेंस टाइम बनाइए, इवन एवरेज बनाइए, इस सभी में परसेंटेज बनाइए, सभी चैप्टर में इसकी ज़रूरत है। और बिल्कुल हम लोग आज जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। और देखिए कैसे आपका मैथ, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ है, बहुत भारी, हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज दिमाग में से निकाल दीजिए, कहीं बाहर फेंक दीजिए कि मैथ भारी है। मैथ इज़ ईजी, बहुत ईजी है। तो आज शुरुआत करते हैं। देखिए कितना आसान है, देखिए बोर्ड पे सर। तो रेशियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो सबसे पहले वो जानना हम लोग के लिए ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, पॉइंट नंबर पहला है कि रेशियो का चिन्ह इज टू होता है। रेशियो का जो साइन है वह क्या होता है? इज टू होता है। रेशियो का साइन इज टू होता है, दो बिंदु होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से, टेंशन नहीं लेना है। टाइम लगेगा लेकिन मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। तो रेशियो का साइन क्या होता है? इज टू होता है। जैसे एग्जांपल नंबर पहला 2:3, 4:5। तो रेशियो का साइन फिर से देख लीजिए कि रेशियो का चिन्ह क्या होता है? इज टू होता है, दो बिंदु होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, रेशियो का अर्थ भाग भी होता है। रेशियो का अर्थ क्या होता है? भाग भी होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 2:3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3। दूसरा है 4:5 है, लिख सकते हैं 4/5। तीसरा एग्जाम्पल है कि यदि x:y है 2:3, x:y 2:3 है तो आप लिख सकते हैं x/y बराबर 2/3। तो पॉइंट नंबर 1 है कि रेशियो का साइन इज टू होता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि रेशियो का अर्थ क्या होता है? डिवाइड भी होता है, भाग भी होता है। जैसे 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, या x:y इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 तो लिख सकते हैं x/y बराबर 2/3, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, रेशियो के दोनों पदों में समान अंक से गुना करने पर तथा समान अंक से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेशियो का थर्ड पॉइंट कहता है कि रेशियो के दोनों पदों में समान अंक से गुना करने पर तथा समान अंक से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए ज़रा, है ना। जैसे किसी शहर में मेल एंड फीमेल की संख्या का रेशियो जो दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। 2:3 क्या है? 3 दिया है। यदि दोनों में अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो क्या हो जाएगा? बोलिए 200 और 300। तो आप इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हम लोग को आगे ज़बरदस्त इसका यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। यदि 2:3 है तो हम तुरंत उसको हम 200-300 माइंड में ही मान करके बना लेंगे। नंबर 2, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का, किसी स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे दिया है 5:4, तो हम इसको लिख सकते हैं 500
1:400 है ना। तो रेशियो का थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, फिर से देखिए, रेशियो के दोनों पदों में समान अंक से गुना करने पर तथा समान अंक से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नंबर 4 लिखिएगा। पॉइंट नंबर आपका 4 है, ये सब बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट नंबर 4 है कि यदि रेशियो के पद फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, यदि रेशियो के पद भिन्न के रूप में दिए जाते हैं, यदि रेशियो के पद भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहते हैं। ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहते हैं। उन्हें सबसे पहले एलसीएम की सहायता से हेल्दी रेशियो में बदल लें, तभी प्रश्न को हल करें। रेशियो का फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, जरा फिर से एक बार देखिएगा कि यदि रेशियो के पद भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहते हैं। कौन सा रेशियो कहते हैं? सीक रेशियो कहते हैं। उन्हें सबसे पहले एलसीएम की सहायता से हेल्दी रेशियो में बदल लें, तभी प्रश्न को हल करें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जरा। और एक चीज़ और कि ये सभी आपका पीडीएफ फाइल में आपके वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, सारे नोट्स आपका उपलब्ध रहेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला ये है 1/2:1/3। ये सबसे पहले बताइए क्या है, कौन सा रेशियो है? सीक रेशियो है। कौन सा रेशियो है? सीक रेशियो है। जो रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हेल्दी रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा लॉजिक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया कितना? 6। अब ये 6 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 × 6 और 1/3 × 6। तो 2 तिहाई से 3 दूना 6 मीन्स 3 कितना? ये जो रेशियो आया इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्दी रेशियो कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि यदि रेशियो के पद भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहते हैं। उन्हें सबसे पहले एलसीएम की सहायता से हेल्दी रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तभी प्रश्न को हल करें। सिंपल सा लॉजिक क्या है? 1/2:1/3 है, सीक रेशियो है ना। जो फ्रैक्शन में आ जाए सीक रेशियो, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेकर के दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हेल्दी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और देखते हैं नंबर 2 2/3:3/4 है ना। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौका 12, 4 तिया 12, 4 दूनी कितना? 8 और 3 तिहाई 9। ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड। इसका फास्टर मेथड क्या है तो देखते हैं। फास्टर मेथड में ज़रा देख लिया जाए। अब एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रेडिशनल मेथड था, बेसिक चीज़ था, वो हमने बता दिया आपको। उसी को कैसे हम लोग सीक रेशियो से हेल्दी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़रा देखते हैं। 1/2:1/3 है। कोई एलसीएम लेने की अब ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस क्रॉस गुना कर देना है। तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 में 1 से करेंगे 2। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि पहले हम लोग को ऐसे गुना करना है, पहले इधर वाला। जैसे नंबर 2 था 2/3 कितना है? 4। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना? 4 2 8 और 3 3 कितना? 9। तो ये आपका हेल्दी रेशियो हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम लोग को सीक रेशियो से कन्वर्ट करना है कि इसमें हेल्दी रेशियो में। तो
पहला नंबर 3/4 4/9 है, बताया जाए तो 9 तिया कितना 27 और 4 चौका कितना 16। नंबर 2 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। इसको करेंगे 3 वाला को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। एक को छिपा लेना है, फर्स्ट वाले को हर को छिपा लेना है, दोनों को गुना कर देना है। तो 4 तिया बोलो कितना 12, फिर 3 छिपाएंगे तो 4 दूना कितना 8, फिर ये 4 छिपा लेंगे तो 3 दूना कितना 6। इसी को अगर हम आधा करेंगे तो 6 4 3। और देखिए नंबर थर्ड में 2/3 3/4 4/5। ये आपका सीक रेशियो है। कन्वर्ट हम लोग को किस में करना है, हेल्दी रेशियो में करना है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले हर को छिपा लेना है और फिर आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का कितना 20 और इसके अंश के साथ, ठीक है। तो 5 का 20 और 20 दूना कितना 40। फिर यहाँ ये छिपा लेंगे 4, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना होता है 45। यहाँ से 5 को छिपा लेना है, 4 तिया 12 और 12 का कितना 48। सिंपल सा क्या है इसका तरीका 3 वाला में कि पहले हर को छिपा लेना है, बाकी दोनों हरों को गुना करना है और उसके अंश के साथ जिसको हर हमने छिपाया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, अब बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग 3 छिपा ली, तो पहला जो बना था 2 गुना 4 गुना 5, दूसरा बना था क्या 3 गुना 5 और उसका बना था 3 4 4। इसी को हम लोग ऐसे लिखे थे। देखिए 3/2 2/5 और 4/7 एक कौन सा रेशियो है बोलिए, सीक रेशियो। कन्वर्ट किस में करना है, हेल्दी रेशियो में। अभी बताया था कि जो रेशियो फ्रैक्शन के रूप में दिए जाते हैं उसको सीक रेशियो कहते हैं, उसको कन्वर्ट हम लोग हेल्दी रेशियो में करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसका बनाने का तरीका है कि पहले हर को छिपा लेना है और ये दोनों हर को गुना करके इसके अंश के साथ गुना करना है, मीन्स 3 × 5 × 7। इसी तरह से इसको छिपा लेंगे, यहाँ से 2 से 2 ऐसे गुना कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 7। नंबर ये है। तीसरा है, अब यहाँ 7 को अगर छिपा लेते हैं तो 2 गुना 5 गुना 4, 2 गुना 5 गुना 4, है ना। यहाँ से 7 × 5 = 35, आप गुना करके एक बार लास्ट में भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। तो 7 × 5 = 35 और 35 दिया बताइए 105। और यहाँ से 7 दूना 14, 14 दूना कितना 28 और यहाँ से 5 का 20 और 20 दूना कितना 40, है ना। तो ये आपका हेल्दी रेशियो में कन्वर्ट हो गया। क्या करना है, पहले हर को छिपा लेना है, दोनों हर को इसके अंश के साथ गुना कर देना है। फिर ये इस हर को छिपा लेंगे, ये 2 हर फिर से बच गया, इसके अंश के साथ गुना कर लेना है। फिर यहाँ पे हर को छिपा लेंगे, ये 2 हर को इसके अंश के साथ गुना करना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 5 रेशियो का है कि रेशियो के साथ हमेशा एक वेरिएबल x रख कर के ही हल करें। रेशियो का 5वां पॉइंट कहता है कि रेशियो के साथ हमेशा एक वेरिएबल x रख कर के ही हल करें। जैसे एग्जांपल नंबर पहला 2:3 है तो इसको मान लेंगे 2x और 3x। नंबर 2 4:5 है तो मान लेंगे 4x 5x। तो ये है आपका रेशियो का 5 बेसिक पॉइंट जो ख़त्म हुआ। फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। पहला है कि रेशियो का साइन इज टू होता है, मीन्स 2 बिंदु होता है। नंबर 2 कि रेशियो का अर्थ डिवाइड भी होता है। नंबर तीसरा है कि रेशियो के दोनों पदों में सेम अंक से गुना करने पर तथा सेम अंक से डिवाइड करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेशियो का पॉइंट नंबर 4 है कि अगर रेशियो का दोनों पद भिन्न के रूप में दिए जाते हैं तो ऐसे रेशियो को सीक रेशियो कहते हैं। उनको एलसीएम की सहायता से या क्रॉस गुना करके हेल्दी रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी प्रश्न को हल करेंगे। रेशियो का 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि रेशियो के साथ हमेशा वेरिएबल x रख करके ही बनाए।
है ना। जैसे अगर किसी धन को 2:3 अनुपात में बांटना है तो इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x। अब आते हैं हम लोग रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो पर। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग को पढ़ना है। तो रेशियो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट रेशियो और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट रेशियो, फिर से बताइए क्या है। रेशियो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट रेशियो, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो किसे कहेंगे, एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। 2:3, 3:4, ये हो गया डायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट रेशियो का एग्जाम्पल है A = 2B, दूसरा एग्जाम्पल है A = 40% ऑफ B। तो रेशियो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट रेशियो, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेशियो, है ना। अब इसका डिफिनेशन ज़रा हम लोग देखते हैं डायरेक्ट रेशियो का। तो हेडिंग लिखिए डायरेक्ट रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में रेशियो डायरेक्ट दिए गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला 2:3, दूसरा है 4:5। डायरेक्ट रेशियो किसे कहेंगे, एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में रेशियो डायरेक्ट दिए गए होंगे उसे डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। अर्थात रेशियो का साइन नज़र आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेशियो। अब देखते हैं इनडायरेक्ट रेशियो। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट रेशियो। इनडायरेक्ट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में रेशियो डायरेक्ट नहीं दिए गए होंगे बल्कि हमें ज्ञात करना होगा। इनडायरेक्ट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में रेशियो डायरेक्ट नहीं दिए गए होंगे बल्कि हमें ज्ञात करना होगा। एग्जाम्पल नंबर पहला A = 2B, A = 1.25B। तीसरा एग्जाम्पल A = 40% ऑफ B। नंबर 4 है 2A = 3B। तो इनडायरेक्ट रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि प्रश्न में रेशियो डायरेक्ट नहीं दिए गए होंगे बल्कि हमें ज्ञात करना होगा। अब इसको ऐसे ना समझ के, अब सिंपल ऐसे समझिए। रेशियो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट रेशियो, इनडायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो किसे कहेंगे, तो रेशियो का साइन दिखाई दे तो डायरेक्ट और रेशियो का साइन ना दिखाई दे तो इनडायरेक्ट। सिंपल है ना। अब चलते हैं, इनडायरेक्ट भी दो प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट रेशियो भी दो प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट रेशियो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है A = M/NB और दूसरा है कंटिन्यूड रेशियो। दूसरा है कंटिन्यूड रेशियो। सबसे VBI यही है। रेशियो का मेन क्लास अब यहाँ है, वो सब तो बेसिक था, यहाँ से नहीं छूटना चाहिए। द बेस्ट यहाँ का लॉजिक है जो कि सारे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो मेन हम लोग को ए देखना है। ए अगर समझ में आ जाए तो कंटिन्यूड रेशियो भी कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूड रेशियो को हम लोग बोलते हैं सीढ़ी नुमा अनुपात। क्या बोलते हैं, सीढ़ी नुमा अनुपात। तो मेन सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, सबसे VBI यही है और इसी को पहले हम लोग को समझना है। तो इसमें आइए ज़रा देखते हैं क्या है। सिंपल सा लॉजिक है
ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, अर्थात A:B M:N होगा। ये रेशियो अगर सीख लेते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा आने वाला सब चैप्टर में। तो फिर से देखिए A=M/N भी है, तो ऊपर वाला दूर के लिए, दूर का मतलब बराबर के उस साइड के लिए, और नीचे वाला इस साइड के लिए, तो A:B क्या हो जाएगा, M:N हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए कि ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। तो एक बार सब आप लोग बोलिए जल्दी से, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, अर्थात बोलिए A:B M:N होगा। आइए बहुत सारा भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए मेन क्लास तो यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है। नंबर पहला, जैसे A=2B, सिर्फ अभी हम लोग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सीख रहे हैं। तो A=2B, यही लैंग्वेज में कैसे आएगा, A की आय B की आय का दुगना है, यही एज में दे देगा A की आयु B की आयु का दुगना है, यही ट्रेन में दे देगा ट्रेन A की स्पीड ट्रेन B की स्पीड का दुगना है। मैंने सभी चैप्टर में हम लोग को ये लॉजिक लगने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, इसको हम 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं ना, 2 को 2/1 तो लिख सकते हैं। अब सिंपल था, क्या है बोलो जल्दी से, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A:B हो जाएगा 2:1। नंबर दूसरा देखा जाए, A=40% ऑफ B है, क्या है, A=40% ऑफ B। अब यहाँ से हम लोग को परसेंटेज से थोड़ा सा फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, बहुत लोग को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो ज़रा देख लीजिए क्या है। जैसे 40% को हम लोग 40/100 करें, परसेंटेज से अगर भिन्न में जाना है ना, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 20 दूना 40, 20 पचे 100, तो 2/5। ये बार बार करना नहीं है, परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा कि बस आपको माइंड में ही आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जब परसेंटेज में जाएंगे तब है, फिलहाल थोड़ा सा ज़रूरत है तो देख लीजिए। जैसे 60% तो 60/100, 20 × 60, 20 पचे 100, तो 3/5। 25% का मान अगर निकालना हो तो 25/100, 25 को 100, 1/4 है ना। मैथ हड़बड़ा के नहीं पढ़ा जाता, एकदम आराम से टाइम दीजिए, बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या है कि परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 40% का मान 2/5, 60% का मान 3/5, 25% का मान कितना होता है 1/4। आइए ज़रा आप देखते हैं, तो A=40% क्या है B, तो 40% को अब हम एक बार लिख दे रहे हैं ऐसे 40/100, लेकिन बार बार लिखेंगे नहीं, वो तो हम लोग को माइंड में अब ऐसे ही आ जाएगा 2/5। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि देख लीजिए, तो A=40/100 B, तो यहाँ से अगर काटना चाहते हैं तो 20 दूना 40, 20 पचे 100, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A:B हो जाएगा 2:5। नंबर 3, A=है 1.2 B, A की आय B की आय का 1.2 गुना है, तो डेसिमल हम लोग हटा लेते हैं इसको पहले, तो A=, इसको 1.2 को लिख सकते हैं 12/10, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से काटेंगे 6 दूना 12, 5 दूना 10, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A:B हो जाएगा 6:5 है ना। A:B हो जाएगा कितना 6:5। और आगे देखते हैं, निकलेगा तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। नंबर 3 एग्जाम्पल पे चलते हैं। A= है 5/4B, तो बहुत सिंपल है, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A:B हो जाएगा 5:4। नंबर 4 एग्जाम्पल में है 2A = 3B, A की आय का 2 गुना, B की आय का 3 गुना के बराबर है ना। अब हमको उस फॉर्म पे ले जाना है ज़रा, तो इसको लिख सकते, 2 इधर गुना में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/2B, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A:B हो जाएगा 3:2। अब इतना ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना कि इधर वाला वैल्यू उसके लिए, उधर वाला वैल्यू इसके लिए, सिंपल सा लॉजिक है। इधर वाला जो वैल्यू है B के लिए हो जाएगा, इधर वाला जो वैल्यू है A के लिए, तो 3:2। नंबर 5 इसी को ऐसे दे देगा कि 40% A = 30% ऑफ B,
ए का हिस्सा का 40%, बी का हिस्सा का 30% के बराबर है, तो रेशियो बताइए। यहाँ से अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो सिंपल है, परसेंट से परसेंट काट देना, 0 से 0 काट देना, तो हो जाएगा 4a बराबर 3b। अब देखिए यही पैटर्न पे ये, इस पैटर्न पे ये वाला आ गया, तो इधर वाला उसका, उधर वाला इसका, तो 3:2 कितना हो जाएगा 4, है ना। नंबर और आगे बढ़ते हैं, नंबर आपका छठा, ए बराबर है 1.25b, तो a इजकल टू बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 पचे 25 से 25 का 100, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो a/b हो जाएगा 5 पर कितना 4। नंबर और आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखिए 0.4a बराबर 0.5b, है ना। सिंपल सा है, पॉइंट दोनों पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट है, पॉइंट के बाद सिंगल, तो पॉइंट ऑटोमेटिक खत्म। और जब भी पॉइंट वाला केस आ जाएगा तो पॉइंट के बाद आपको 0 बैठा के दोनों तरफ बराबर कर देना है, पॉइंट ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक है, तो पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया, अर्थात 4a बराबर 5b। तो ये तो उसी पैटर्न पे आ गया, इधर वाला उसका, उधर वाला इसका, तो a/b हो जाएगा कितना 5:4। और आगे देखते हैं नंबर 7 एग्जाम्पल। इसी को अगर ऐसा दे देते हैं 1.2a बराबर 0.15b, ऐसा दे दिए हैं, है ना। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 0 बैठा के दोनों को सेम कर देना है। तो इसको हम 1.20 ऐसे लिख सकते हैं और 0.15 भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 2, पॉइंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो 120a बराबर हो जाएगा 15b, है ना। ठीक है, तो इधर वाला उसका, उधर वाला इसका, तो 15 अनुपात कितना 120, और 15 8 20 से 1:2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। अब है 4/5a बराबर 6/7b, ऐसा कंडीशन वाला है। बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब भी ऐसा केस रहे बस इधर से उधर पहले भेज दीजिए, पहले बेसिक देख लीजिए, तो इसका भी फास्टर मेथड बताएंगे। a/6/7, 4/5, उधर जाके हो जाएगा 5/4, है ना। इधर 4/5 तो उधर जाके 5/4। अब यहाँ से बताइए ज़रा क्या हो गया, यहाँ से काट भी सकते हैं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 5 दिया 15, 7 दूना 14, पैटर्न पे आ गया, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 15 अनुपात कितना 14। तो इतना टाइम जो लग रहा है हम लोग को ना लगाना है, इसी को हम लोग को सिंपल ऐसे बना लेना है। 4/5a बराबर है 6/7b, बस ऐसे क्रॉस गुना कर लेना है। क्या कर लेना है, क्रॉस गुना कर लेना है। तो 6 पचे कितना 30, और यहाँ से 7 चौका 28, और ये हो जाएगा 15 अनुपात कितना 14। तो ऐसे हम लोग को रेशियो निकलता है। तो आपका 9 एग्जाम्पल है, एक और ले लेते हैं। नंबर 10, 1/2 = 1/3। अब आपको ये तो सीक रेशियो हो जाएगा, सॉरी, a का 1/2 बराबर b का 1/3, है ना। अब उसी पैटर्न पे क्रॉस गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 2, और यहाँ से 3 गुना 1 3, तो 2 अनुपात कितना 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को रेशियो निकालना है। अब जो एक कन्फ्यूज़न जो रहता है वो बड़ा फंसाता है, तो हम उसको चेतावनी के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रा पहला देखिएगा, 1 किसी a अनुपात b में 1/2 1/3 में बांटा गया, एक a है। और इसी में एक एग्जाम्पल ऐसा है, a का 1/2 बराबर b का 1/3। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। a है आपका सीक रेशियो, a है आपका इनडायरेक्ट रेशियो। क्या है, इनडायरेक्ट रेशियो। तो इसमें हम सिखाए थे सीक रेशियो में आपका पॉइंट नंबर जो 5 वाला जो पढ़ाए थे उसमें आपका था 3rd नंबर पॉइंट में। अब जल्दी से बताइए, ऐसे गुना करते थे, याद है। तो यहाँ हो जाएगा 3:2, और इसमें क्या करना है, आपका इक्वल के फॉर्म में, दोनों में अंतर है। यहाँ पे इज़ टू के रूप में है, यहाँ इक्वल के रूप में है। तो ऐसे नहीं गुना करना, पहले ऐसे करना है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, ऐसे चलना है।
ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, गलती होते रहता है सबसे, तो ऐसा इसको ना करें। चलिए 10 बना के दिखाइए, चूँकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जब तक आप प्रैक्टिस करिएगा नहीं तब तक आपका 1 से 2 सेकंड में बनने वाला नहीं है। आइए देखते हैं। a = 2b, 2a बराबर 7b, 40% a बराबर 80% ऑफ b, 90% a = b, a = 1.5b, 1.5a बराबर 1.2b, 70% a = 280% ऑफ b, है ना। 3a = b, 2a या 2/5a = यहाँ पे दे देते हैं 80% ऑफ b। 10 में है a का 1/7 बराबर b का 2/3। हम लोग को निकालना सभी में क्या है, a = b। तो ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस है, बनाइए, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, बस हम एक लाइन में जानते हैं ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, है ना। कैसे जल्दी जल्दी बना लेंगे, 2 को 2/1 करेंगे, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे नज़दीक है तो 2:1, इधर वाला उसका उधर वाला इसका, तो 7:2, है ना। अभी अभी सब पढ़ाएं। 40% a बराबर 80% b है, तो यहाँ से 40 दूना, तो 2 को 2/1 लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा, है ना। 2:1 हो जाएगा। या 90% a = b है, इसको 90/100 लिखेंगे, 9/10, है ना। 9/10 इधर है तो इधर 10/9 हो जाएगा, तो 10 अनुपात कितना, 9, है ना। यहाँ क्या है, a = है 1.5b, पॉइंट हटाएंगे तो 15 कितना होगा, 10, काटिएगा तो 5 3 15, 5 दूना 10, तो 3:2 आ जाएगा 2। नंबर यहाँ पे पॉइंट खत्म, पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 15a बराबर 12b आ जाएगा, है ना। तो 12:15, इसको अगर काट के आधा लिख सकते हैं तो 4 3 12, 5 3 15, है ना। यहाँ से 7 चौका 28 कर देंगे, 4 को 4/1 कर देंगे, तो ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 4:2 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ बताइए 3a बराबर b है, तो 3 इधर है, इधर आपका कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब इधर वाला उसका, उधर वाला इसका, तो 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 2/5 है और 80% का मान होता है 4/5। आइए 9 नंबर को यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। जैसे 2/5a बराबर 80% ऑफ b है ना। इसको थोड़ा सा देख लिए। 2/5a = 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100, 80 बटा कितना, 100। ऐसे परसेंटेज में टेबल जब हम याद करवा देंगे तो इजी में हो जाएगा आपको। तो यहाँ से 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 दूना 4, फाइनल आया a बराबर 2b, है ना। a बराबर 2b, तो 2 कितना, 1। तो इतना करना ही नहीं था, 9 नंबर को आप ऐसे ही बना लेते हैं। 2/5 होता है 40%। अब 40% a बराबर 80% b, काटेंगे तो 40 दूना 80, और 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप बना लीजिए, है ना। टारगेट रखना है ना। मैंने रेशियो निकालने में जो टारगेट रखना है आपको, 1 से 2 सेकंड में निकल जाएगा। और निकलता है, सब निकाल, आप लोग को अभी निकलेगा, देखिएगा। नंबर 10 पे जरा आइए। 10 नंबर तो बस करना ही कुछ नहीं, क्रॉस गुना करने के लिए सीखा है। तो 7 दूना कितना, 14, और यहाँ से आपका 1 गुना 3 1, तो 14:3। इसी को बार बार घर पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए। जितने बार बनाएगा उतना आपका टाइम पे ज़बरदस्त पकड़ होगा। और कंपटीशन में टाइम का ही महत्व है, इसलिए टाइम पे अगर बनाना है तो सबसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। अब स्टार मार के नंबर पहला लिखिएगा। चलिए स्टार नंबर 1 लिखिए। लिखते हैं प्रतिशत में अधिक रहेगा तो, प्रतिशत में अधिक रहेगा तो 100 में जोड़कर रेशियो ज्ञात किया
जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत में अधिक रहेगा तो 100 में जोड़कर रेशियो ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर पहला, ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में जब अधिक रहेगा तो 100 में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसी को जोड़ देंगे 100 में तो 100 कितना हो जाएगा, 25%। और 125% 125 बटा तो 100 होगा ही होगा, है ना। तो 25 से 25 से 25 का 100, ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A/B हो जाएगा 5/4, है ना। और देखिए इसी को अगर दूसरा चैप्टर में जाएंगे तो लिखेगा कि ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। ए का जो आयु है बी की आयु से 25% अधिक है। ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन ए का जो गति है बी की गति से 25% अधिक है। बोट एंड स्ट्रीम में जाएंगे तो धारा ए की गति धारा बी की गति से 25% अधिक है। तो कॉन्सेप्ट आपका सारे जगह अप्लाई होंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका सब चैप्टर में यूज होगा। और आगे देखते हैं, ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, या ए की कीमत जो है बी के कीमत से 20% अधिक है। मैंने बहुत सारे चैप्टर में लैंग्वेज अलग अलग करके देता है। तो ए अभी अभी लिखाए थे कि प्रतिशत में अधिक रहेगा तो 100 में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 100 में B20 को जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। और 120% को 120 बटा 100 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो 20 6 का 20 से B25 ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, A/B बराबर 6:5। अब लिखिएगा स्टार नंबर 2। स्टार नंबर 2 पे जरा आते हैं। प्रतिशत में कम रहेगा तो 100 में से घटाकर रेशियो ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर पहला, ए बी से 20% कम है। ए का वैल्यू जो है बी का वैल्यू से 20% कम है। ए की आयु बी की आयु से 20% कम है। प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी जो है सीपी से 20% अधिक है। मीन्स अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लैंग्वेज में आएंगे। यही ट्रेन में जब जाएंगे तो ए की गति बी की गति से 20% कम है ना। तो सिर्फ लैंग्वेज बदलेगा, आपका प्रोसेस वही रहेगा। तो अभी अभी हमने लिखा है कि प्रतिशत में कम रहेगा तो 100 में से क्या कर लेना है, घटा लेना है। 100 में से अगर घटाएंगे तो 20 कितना बचेगा, 80%। और 80% का वैल्यू 80 बटा कितना होता है, 100 होता है। तो 20 चौका 80 B25 ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो A/B हो जाएगा 4:5। और ये बिल्कुल ओरल होगा, इसको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल शॉर्ट में दे रहे हैं, ए बी से 40% कम है। कम का साइन माइनस यहाँ दे दिए, अर्थात हो जाएगा 60%। और 60% हो जाएगा, बताइए 60 डिवाइडेड बाई 100, 20 60 B25 ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 3:5। और ये सब जब प्रतिशत टेबल सिखा देंगे तो ये सब इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी ऐसे निकाल लीजिएगा, है ना, बहुत स्पीड आ जाएगा। आइए कुछ ज़रा एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा देखते हैं। रिफ्रेश क्या है देख लीजिए ज़रा, ऐसे समझ लीजिएगा। प्रतिशत में 3 प्रकार का रेशियो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। एक एग्जैक्ट वाला, एक अधिक वाला, और एक क्या है, कम वाला। ऐसे समझिए, ए जो है 20 का 20% ऑफ बी, ए बी से 20% अधिक है तो प्लस दे दिए साइन यहाँ पे। अधिक का साइन क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे -20% ऑफ बी। तो यही प्रतिशत में मात्र 3 प्रकार का रेशियो आपसे पूछेगा, एक एग्जैक्ट वाला, एक अधिक वाला और एक
कम वाला। और सबका फंडा एक ही है, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए। यहाँ है ए किया है बी किया है का ओनली 20% है, इसका मीनिंग है ए किया है बी किया है से 20% अधिक है, इसका मीनिंग है ए किया है बी किया है से 20% कम है। रेशियो यहाँ क्या होगा बताइए, 20% 1:5 है ना। यहाँ पे हो जाएगा बताइए 20% अधिक है, अधिक 120% हो जाएगा। और 120% को क्या मतलब वैल्यू होता है 120/100, 20 छक्का 20 से 20/2500, ऊपर वाला दूर के लिए, नीचे वाला नज़दीक के लिए, तो 6 अनुपात कितना 5। और यही आपका 20 माइनस करेंगे तो 80%, और 80% का वैल्यू होता है 4:5। तो प्रतिशत में मात्र 3 प्रकार का रेशियो हम लोग को पढ़ना है, एक एग्जैक्ट वाला, एक अधिक वाला और एक कम वाला। इसी में हम लोग को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस सेट आपका PDF फाइल के रूप में भेज दिया जाएगा। उसको पूरा बनाना है, 5 से 10 टाइम उसको बनाना है। आपका स्पीड 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। इतना करने के बाद ये टाइप नंबर 1 है। इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 कल की क्लास में पढ़ेंगे। बना करके आइएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि मैथ कभी भी हड़बड़ाकर नहीं पढ़ा जाता। आराम से पढ़िए, एकदम प्रोसेस से। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ही जो टाइम लगेगा, मैथ बनाएंगे जब हम लोग, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। जब ये सीख जाएंगे 1 से 2 सेकंड में निकल जाएगा, तो इसके बाद मैथ में देखिएगा मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।